नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन तेज होने जा रहा है। अलग अलग जगहों से बड़ी संख्या में किसान शुक्रवार को राजधानी दिल्ली को निकल चुके हैं। किसान संगठनों ने आंदोलन को और तेज करते हुए दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद करने और सभी टोल नाकों को टोल फ्री करने का ऐलान किया है। वहीं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने एक बयान जारी कर कहा, सिंघू, टिकरी, गाजीपुर और पलवल में और किसान धरने में शामिल होंगे। तमिलनाडु के किसान पहुंच चुके हैं और पूरे भारत से किसान विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। यूपी के सभी टोल प्लाजा पर सुरक्षा और सतर्कता के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रदेश के सभी 130 टोल प्लाजा पर पुलिस और पीएसी की तैनाती की गई है। किसान आंदोलन को देखते हुए डीजीपी मुख्यालय ने निर्देश जारी किए हैं। वहीं हरियाणा में भी टोल प्लाजा पर भारी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। ये सभी दंगा रोधी उपकरण के साथ वहां तैनात किए गए हैं। बता दें, किसानों ने आज टोल प्लाजा बंद करने की धमकी दी है। किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है, अभी आंदोलन ज्यादातर लेफ्टिस्टों और माओवादियों के हाथ में चला गया है। ये वामपंथी दल अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। गोयल ने किसानों से अपील की है कि वे उनके बहकावे में न आकर सरकार से बातचीत करें। किसानों के लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं और सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। तमिलनाडु में सीबीआई की हिरासत से 102 किलो सोना गायब हो गया है, जिसके बाद मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु पुलिस को इसकी जांच करने के आदेश दिए हैं। इस सोने की कीमत करीब 43 करोड़ रुपए है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई को शर्मिंदा होना पड़ा है। एजेंसी का कहना है कि यदि स्थानीय पुलिस द्वारा जांच की जाती है तो सीबीआई की प्रतिष्ठा नीचे आ जाएगी। कोर्ट ने सीबीआई की स्थानीय पुलिस द्वारा जांच न कराए जाने की याचिका को खारिज कर दिया और सीबीसीआईडी को एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा, यह सीबीआई के लिए अग्नि परीक्षा हो सकती है, लेकिन इसका कुछ नहीं किया जा सकता। कर्नाटक सरकार गोवध निरोधक विधेयक को प्रभावी करने के लिए अध्यादेश ला सकती है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा, वो गोवध निरोधक विधेयक को लेकर अध्यादेश लेकर आएंगे, क्योंकि विधान परिषद अध्यक्ष ने कल सहयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने विधान परिषद अध्यक्ष को मंगलवार को पुनः सदन का सत्र बुलाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि हमने राज्यपाल के समक्ष भी याचिका प्रस्तुत की है। विधान परिषद अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही अचानक स्थगित करने का कोई अधिकार नहीं है कि जैसा उन्होंने किया है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को 1 महीना होने वाला है, लेकिन अभी तक कैबिनेट विस्तार नहीं किया गया है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के लिए कैबिनेट विस्तार एक मुश्किल में डालने वाला सवाल हो गया है। खबर आ रही है कि नीतीश कुमार अभी कैबिनेट विस्तार में देरी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कम सीटें आने के कारण जिन लोगों को मंत्री बनाने का दावा किया गया था वो अब नाराज हो सकते हैं और इससे पार्टी में मतभेद हो सकते हैं। बता दें, जेडीयू इस बार 43 सीटें जीती है, जबकि उसकी सहयोगी पार्टी बीजेपी उससे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी ने 74 सीटें जीती। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नया ड्रेस कोड जारी किया है। इस नए ड्रेस कोड के तहत राज्य में सरकारी कर्मचारी अब जीन्स और टी शर्ट पहनकर दफ्तर नहीं आ सकते। इसके साथ ही कर्मचारियों को दफ्तर में चप्पल पहनकर आने की भी इजाजत नहीं है। इसके अलावा राज्य सरकार ने कहा कि सभी सरकारी कर्मचारियों को कम से कम शुक्रवार को खादी के कपड़े पहनने चाहिए, जिससे हाथ से सूत कताई को बढ़ावा मिल सके। अमेरिका ने फाइजर की कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। अमेरिका के खाद्य एवं औषधि विभाग ने इस कोविड वैक्सीन के इस्तेमाल को हरी झंडी दिखा दी है। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि अब 24 घंटे के अंदर देश में पहला टीका लगाया जाएगा। दरअसल अमेरिका में महामारी एक बार फिर विकराल रूप दिखाने लगी है। बुधवार को अमेरिका में कोरोना से रिकॉर्ड 3,263 लोगों की मौत हो गई थी। फाइजर का दावा है कि ये वैक्सीन 95% से ज्यादा प्रभावी है। भारत में एक दिन में 30,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 442 लोगों की जान भी गई है, जिसके साथ ही देश में कुल एक्टिव मामले 3,59,000 से ज्यादा हो गए हैं और मृतकों की संख्या भी 1,42,000 से ज्यादा हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।